नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। आज की राजनीति में बयान कम और तंज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और इस बार मंच पर थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। मौका था मुलायम सिंह की प्रतिमा के अनावरण का, लेकिन चर्चा प्रतिमा से ज्यादा उन बयानों की हो रही है जिसमें ओपी राजभर, राम मंदिर और बिजली के बिल तीनों एक मंच पर आ गए। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। अब देखिए, अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही बयानबाजी का पारा चढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर है। अब ये सियासी लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जो राजभर और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बीच भी जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट लिखकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वहीं इटावा में मीडिया से बातचीत के दौरान शिवपाल यादव ने भी बिना नाम लिए राजभर पर पलटवार कर दिया। दोनों नेताओं के तीखे बयानों ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने पोस्ट में अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि उनके चाचा शिवपाल यादव अब वही भाषा बोल रहे हैं जो अखिलेश यादव चाहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पहले शिवपाल को शिशुपाल कहा और फिर खुद ही सुधारते हुए शिवपाल लिखा। राजभर ने आगे लिखा कि शिवपाल यादव अब उम्रदराज हो चुके हैं और ऐसे में उन्हें गाली गलौज के बजाय भजन करना चाहिए। उन्होंने लिखा, अखिलेश जी हो सके तो अपने चाचा को भजन सिखा दीजिए, उम्र हो गई है, गाली गलौज ठीक बात नहीं है। अपने पोस्ट में राजभर ने सिर्फ शिवपाल यादव पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कुछ कार्यकर्ता वर्षों से बहुजन और पिछड़े समाज के लोगों का अपमान करते आए हैं। उन्होंने पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्हा, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर और बंजारा समेत कई समाजों का जिक्र करते हुए दावा किया कि इन वर्गों के लोगों के साथ जाति के आधार पर गलत व्यवहार किया जाता रहा है। राजभर ने आगे लिखा कि चाहे उन्हें गालियां दी जाए या विरोध झेलना पड़े, लेकिन वह दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़े समाज की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें, राजभर ने समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर बहुजन समाज के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। राजभर के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी पलटवार किया। इटावा के अभिनयपुर गांव में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में थे तब वह भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या क्या बोलते थे ये सबको याद है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके मुंह में सिर्फ ... है। इसी दौरान शिवपाल यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर भी योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दिया जाना चाहिए जो भ्रष्टाचार करने वालों को बचाते हैं। शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता को झूठे वादों से गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम जनता महंगाई तथा दूसरी समस्याओं से परेशान है। इसके बाद उन्होंने बिजली के बढ़े हुए दामों का भी मुद्दा उठाया। शिवपाल ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के उस बयान पर सवाल उठाए जिसमें बिजली दरें नहीं बढ़ाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि पहले ही बिजली महंगी हो चुकी है और जनता इसका बोझ उठा रही है। इसके अलावा उन्होंने सड़कों, पानी और टोल टैक्स जैसे मुद्दे को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोला। साथ ही अपने संबोधन में शिवपाल यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से समाजवादी पार्टी का समर्थन करने और 2027 में भाजपा को हराने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। कभी पिछड़ों की राजनीति, कभी पीडीए तो कभी सामाजिक सम्मान और जातीय समीकरणों को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। राजभर लगातार खुद को पिछड़े और अति पिछड़े समाज की आवाज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी भी पीडीए के जरिए इन्हीं वर्गों को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। ऐसे में दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल राजभर के बयान ने और शिवपाल यादव के पलटवार ने उत्तर प्रदेश की सियासत को नई गर्मी दे दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और कितनी तेज होती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।